भाई लो वो आया मैं प्रयागराज। मैंने तो सोचा कुंभ तक रुकूंगा, लेकिन मैं एक दिन नहीं रुक पाया। गंगा स्नान करके तुरंत लौटना पड़ा मुझे। कोई व्यवस्था ही नहीं वहाँ भी। कोई पंडाल तो हैं, रैन बसेरे तो हैं बहुत सारे, लेकिन वो अभी खोले नहीं हैं। तभी खुलेंगे वो 7-8 तारीख तक। भाई मैं तो आ गया यार, गंगा स्नान करके एक डुबकी लगाई, उसमें अपने आधे पाप धुल गए। अब आधे पाप में बनारस में जाके धोऊंगा, वहाँ भी 2-3 डुबकी मारूंगा, वहाँ भी धुल जाएंगे। कहते हैं ना, गंगा में जाके स्नान कर लो तो पाप धुल जाते हैं। तो भाई मैं भी पाप धो रहा हूँ। आधे इधर धो लिए, अब आधे बनारस जाके धोऊंगा भाई की। और चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला एक कि मैं मोबाइल चार्ज कर लूँ, मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाया। अब मैंने जाके तब एक रेस्टोरेंट पर खाना खाया, पैसे थे मेरे पास थोड़े बहुत, मैंने खाना खाया तब ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं। नहीं तो मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा था वहाँ, तो मैं मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पा रहा, सो भी नहीं पाया, सोने की भी जगह नहीं मिली। अरे बहुत परेशान हो गया भाई प्रयागराज। मैंने बोला 1 महीने का प्लान बना रहा, एक दिन भारी पड़ गया, वापस हो गए भाई बनारस। बनारस के बाद देखेंगे अब कहाँ जाना है। फिलहाल तो बनारस जा रहा हूँ। भाई एक बहुत बेहतरीन कहानी मिली मुझे एक बाबा से। तो बाबा बैठे थे पेड़ के नीचे सरयू नदी के घाट पे, वहीं उनकी कोठी थी, छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में बैठे थे। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, बहुत बढ़िया कहानी है यार, कसम से। मैं सुनाता हूँ आपको, एक कहानी सुनाता हूँ मैं। सरयू घाट पे मैंने एक बाबा से सुनी थी। एक पेड़ के नीचे उनकी झोपड़ी थी, वहीं बैठे थे आराम से, वहीं चिलम मारते थे, वहीं बैठे रहते थे, नहा धो के पूजा पाठ करके आराम से वहीं बैठ जाते, दिन भर वहीं डले रहते थे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि बाबा आप मंदिरों में क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मंदिर में आजकल भक्ति नहीं होती, मंदिर ना धंधे के लिए बना रखे, बिजनेस बना रखा, बिजनेस के लिए मंदिर खोल रखे। और वाकई ये सही बात है, क्योंकि मैं कई आश्रम में जो मानव सेवा, मथुरा वृंदावन में मैंने देखे कई आश्रम जिसमें लिखा है मानव सेवा आश्रम, और जब अंदर जाके पता करो तो बोल रहे 500 रुपये लगेगा, रात रुकने के लिए 500 रुपये लगेगा। तो सबूत तो मुझे मिल गया। तो बाबा की कहीं ना कहीं ये बात सही है कि आजकल कोई भगवान को नहीं पूछता है, वो खाली बिजनेस बना रखे उनने, इसलिए इतने बड़े बड़े मंदिर खोल रखे। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई है, बहुत अच्छी लगी कि एक गांव में एक लड़का था जिसकी नाक ना बंदर ने खा ली थी। मतलब वो रोटी खिला रहा था और रोटी के चक्कर में उसकी नाक खा ली, रोटी खाई नहीं और उसकी नाक खा ली, पूरी गायब कर दी नाक। तो भाई उसका नाम गांव में नकटा नकटा बोलने लगे उसको बहुत गुस्सा आता, नकटा नकटा बोलते उससे लोग बाग। तो वो गांव छोड़ के शहर में आ गया। शहर में आया तो काम धंधा करने लगा, तो वहाँ भी सब उसे नकटा नकटा बोले। अब उसे बहुत बुरा लगता है कि लोग बाग उससे नकटा बोलते हैं। तो भाई वो सबसे परेशान होकर ना एक पहाड़ी पे चला गया, एक मतलब 20 शहर में एक पहाड़ी थी, उस पर वो चला गया और जाके वहाँ उसने अपना आसन जमा लिया, आसन जमा के बैठ गया। आसन जमा के बैठ गया तो जो लोग बाग उसको देखते वो बोलते अरे यार ये पता नहीं कौन महंत हैं, जो बड़ी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग बाग ऐसे उससे पूछताछ करी। लोग बागों ने पूछा तो उसने बताया कि मैं काली जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और काली जी मुझ पर प्रसन्न हुई है, मैंने अपनी नाक उनको भेंट कर दी है, तो उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। अरे भाई ये सुनने के बाद तो फिर भाई नाम हो गया उसका, नकटा बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। बड़ी दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आए लोग बाग, उससे मन्नत मांगने के लिए। उस पर बड़ी चढ़ोतरी चढ़े, धीरे धीरे करके भाई उसका बहुत बड़ा मंदिर बन गया। तो एक बार क्या है, एक ऐसा ही आया भक्त आया, तो उसने भी जब वो बाबा से सुनी बात कि मुझ पर काली जी प्रसन्न हुई है, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मैंने नाक भेंट करी जब उन्हें, तो भाई वो भक्त भी पागल था, उसने अपनी नाक काट के और काली जी के चरणों में रख दी। और फिर जब
जब कुछ नहीं हुआ तो फिर वो बाबा से बोल रहा है कि बाबा मैंने भी तो नाक काट ली अपनी, तो मुझे काली माँ जी ने दर्शन क्यों नहीं दिए। तो बाबा जी ने उसको बुलाया पास में और बोले कि देख इधर आ, ये जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है ना, ये इसी बात पे से हुई है। भगवान दर्शन नहीं देने वाले, कलयुग में भगवान कोई किसी को दर्शन नहीं देंगे। बस भगवान के नाम पे हम कमा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ मेरी नाक कटी थी, मैंने सिर्फ भगवान का सहारा लिया है। और देख आज क्या नहीं है, कितना बड़ा मंदिर है और हजारों लाखों करोड़ों रुपए चढ़ोतरी होती है इस मंदिर पे, और कितना नाम है, दुनिया में मशहूर हो गया। हमें देख रहा है कि नहीं, नकटा बाबा के नाम से। तो तू टेंशन मत ले, तू भी आराम से मेरे से मुझे गुरु बना ले, और जाके कहीं तू भी ऐसे अपना मुझे गुरु मान के कहीं अपना वो बैठ जा आसन पे, और तू भी बोल मुझे भी काली माँ ने दर्शन दे दिए, तो तेरे यहाँ भी वही वैसी भीड़ लगेगी। तो भाई वो बाबा वो उसने ऐसे ही किया, वो भी दूसरी जगह चला गया, उसने ऐसे किया। तो भाई वो बाबा देखो, वो बाबा नहीं था, बस वो परेशान हो गए थे लोग बागों से, नकटा 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 बोलते थे लोग बागों से। तब उसने ये तरकीब अपनाई थी कि एक झूठ बोला, और झूठ से वो देखो कितना प्रसिद्ध हो गया, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया नकटा बाबा के नाम से। लोग बागों से दूर दूर से देखने के लिए आने लगे, चढ़ोतरी चढ़ाने लगे, दान करने लगे, और आखिरकार उसके नाम से मंदिर बना दिया। और जब वो समाधि बनी उसकी, तो अब उसी समाधि को भगवान समझ के पूजते हैं, उसको ही भगवान मानने लगे लोग बाग, उसका ही मंदिर बन गए। तो भाई यही सब चल रहा है, ये झूठ एक फैला देते हैं कोई, और बस उन्हीं के नाम से वो सब चलता रहता है। वो आराम से मंदिर बन जाता है, मंदिर पे हजारों अंध भक्त आते हैं, चढ़ोतरी चढ़ाते, उनका धंधा चल जाता है, उनकी पीढ़ियों के धंधे चल, और पीढ़ियों के धंधे भी नहीं चल जाते तो भाई एक भगवान तो बन जाते हैं ना, एक साधारण इंसान भगवान बन जाता है ना सब लोगों के रूप से। और झूठ बोलने वाले तो फिर है ही, एक से बढ़कर एक झूठ बोलने वाले थे कि बाबा ने ये चमत्कार किया था, बाबा ने वो चमत्कार किया था, बाबा को साक्षात भगवान दिख गए हैं, ये है वो है फलाना ढिमका, ये सब चलता रहता है। और ये सदियों से चला रहा है हमारे देश में। भगवान को कोई नहीं मानता, भगवान कहाँ है, भगवान सब अपने अंदर है, शैतान भी अपने अंदर है, भगवान भी अपने ही अंदर है। अगर मानो तो भगवान नहीं आएंगे, भगवान दिखाएंगे नहीं, टेंशन मत लो तुम, चाहे कितना भी पूछो उनको, चाहे कितने भी अच्छे पूछो, भगवान नहीं दिखाएंगे। भगवान वो हैं जो दिखाते नहीं किसी को, बस जो मानता है बस उसको ही, वो जो मानता है ना बस उसको ही मन में दिखते हैं, ये नहीं साक्षात उसको दिख जाए, उसको भी साक्षात भगवान नहीं दिखेंगे, इतनी गारंटी है। वो चाहे कितना भी झूठ बोले कुछ करे ना दिखेंगे, बस महसूस होगा भगवान का, लेकिन भगवान दिख नहीं सकते, इतनी तो गारंटी है, किसी को नहीं दिखेंगे भगवान, ये सब झूठ बात है। तो यही है, वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वही सब चीज़ नकटा बाबा की तरह ही लोग बाग कर रही है, बस बन जाते हैं साधु और बस बैठ जाते हैं एक जगह, कुछ साल बाद उनकी समाधि बन जाती है, लोग बाग उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं, बोलते हैं ये अवतार किया, ये किया, वो किया, फलाना ढिमका। बस यही चल रहा है, सदियों से चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा। इंसान को ही भगवान बनाया जा रहा, बस भगवान का नाम है बस भगवान, लेकिन भगवान के नाम पे बहुत सारे डुप्लीकेट भगवान बन रहे हैं।